हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2021 के ए सेट में पूछा गया और सेकंड सीटिंग का ये प्रश्न आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, जो कि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में, अंश ऊपर और हर नीचे होता है, आप लोग जानते होंगे, भिन्न पढ़े होंगे। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह भिन्न क्या है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व। सबसे पहले आपको करना है कि मान लेना है, माना अभिष्ट भिन्न, यानी आपको सबसे पहले भिन्न मान लेना है। अभिष्ट भिन्न बराबर x/y भिन्न के रूप में मान लेना है। अब हम लोग यहाँ नीचे से प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार आपको लिख लेना है और पहली कंडीशन पढ़ना है। करें यदि किसी भिन्न के अंश, अंश ऊपर वाला होता है, ये अंश है, और ये नीचे वाला बाबू हर होता है, ठीक है ना। ऊपर अंश नीचे हर होता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर भी 2 जोड़ना है, नीचे भी 2 जोड़ना है, तब वह कितना हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है। आइए तो हम लोग उसी के प्रकार चलेंगे। x/y लिखना, ऊपर भी 2 जोड़ना है और नीचे भी 2 जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी यह भिन्न जो है ये क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जाती है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। x × 2 मतलब 2x प्लस 2 × 2 मतलब 4 बराबर क्या चिन्ह दे देना है, y एकम y प्लस 2 एकम 2। अब आपको क्या करना है, 2x इधर है, y को इधर बुला लीजिए, माइनस के y और 2 ये प्लस के 4 उधर जाकर माइनस के 4 हो गए। जब साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, ठीक है ना। तो 2x माइनस वाई बराबर 2 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, -2। और ये एक बन गया, आपको याद होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, याद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से इसको बना लेना है, समीकरण 1। समझ में आ गई, समीकरण 1। और इसी प्रकार से सेम दूसरी घटनाओं के साथ भी करना है, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पुनः, यानी फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो कह रहे हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए, यानी दोस्तों वहां पे क्या बोला था कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले x/y लिखना है। 7 घटाने की बात करें तो -7, यहाँ भी -7, दो अंश और हर दोनों में 7 घटा रहे हैं तो वह हो जाता है 1/3। यहाँ पे आपको 1/3 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x × 3 मतलब 3x माइनस 7 × 3 21, और y × 1 y माइनस के 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 3x और ये y इधर आ जाएगा माइनस के y बराबर -7, और ये माइनस के 21 जाके उधर हो जाएगा प्लस के 21। जब साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 21। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस के y बराबर -7 में से 21, यानी -7 में 21 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते, 21 में 7 आपको घटा लेना है, तो आ जाएगा 14, जो कि समीकरण आपको क्या कर देना है, 2 बना देना है। समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब हम लोग बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि या कोई भी तरीका से आप हल कर लेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे साइन देखो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो जब माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ देना, समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस के y
बराबर माइनस के 2 और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 14 है। 3x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है 14। आपको इस प्रकार से करना है और चिन्ह बदल देना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस और यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है माइनस कर देना है। तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x में से 2x गया, माइनस के x बचेगा और माइनस 14 और माइनस 2 मिलकर माइनस के 16 हो जाएगा। x पे दोनों माइनस, दोनों साइड माइनस था, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 16। अब ये x का मान जो 16 आया वो किसी भी समीकरण यानी 1 और 2 किसी में भी रखोगे और x का मान रखोगे तो y का मान निकल जाएगा, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में ही x का मान रख देते हैं। यानी समीकरण लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 क्या है भाई, तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब आपको क्या करना है, तो 2 का 2, x का वैल्यू यहाँ पे 16 ऐड करना है, माइनस वाई बराबर माइनस के 2 कर देना है। अब 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस के वाई बराबर माइनस के 2। अब आपको माइनस वाई का माइनस वाई ये रखना है बराबर माइनस 2 तो ऑलरेडी है। ये प्लस का 32 साइड चेंज करेगा, माइनस के 32 हो जाएगा, तो माइनस के वाई बराबर माइनस 2 और माइनस 32 हो जाएगा माइनस के 34। दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर लेंगे तो वाई का मान आ जाएगा हमारे पास 34। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने x का मान 16 निकाला, y का मान 34 निकाला। समझ में तो आइए गया होगा बाबू, सभी लोग को समझ में तो आइए गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको भिन्न पूछा जा रहा है, आपको याद है ना यहाँ पे अभिष्ट भिन्न आपने माना था x बटा वाई, लास्ट में यहाँ पूछा भी जा रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः प्राप्त भिन्न बराबर x बटा वाई, तो दिया हुआ था हम लोगों ने माना था, तो x का वैल्यू आ गया बाबू 16 और y का वैल्यू आ गया 34। चलिए कटेगा, कटने वाला है तो काटा नहीं है, काटोगे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना, तो काटा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप जांच करना चाहते हैं कि आंसर मेरा सही आया कि नहीं तो कर सकते हैं। भिन्न क्या है भाई 16 बटा 34। अब इसमें कहा जा रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए आंसर और दोनों में, तो 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, तो कितना आना चाहिए 1 बटा 2, आइए देखते हैं। 16 2 18 और 34 2 36, देखो 18 एकम 18 18 36, 1 बटा 2 आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, आप दोनों समीकरण पर लिखकर चेक कर सकते हैं। पर आपको जब भी एग्जाम में सवाल बनाना है चेक नहीं करना है, समझ रहे हैं, चेक नहीं करना है। जब आप परीक्षा में बनाएंगे तो चेक नहीं करना है, या चेक भी करना है तो वहीं पे अपने माइंड में चेक कर लेना है कि मेरे द्वारा बनाया गया आंसर क्या सही आ रहा है, दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा प्रयास, अगर अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे सर को सपोर्ट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।